नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रावण की बहन शूर्पणखा कैसे श्री कृष्ण की पत्नी बन गई, जानिए इस कहानी के माध्यम से। रावण की अति प्रिय बहन शूर्पणखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शूर्पणखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी स्त्री जिसने नक्कटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले लेने की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया। अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी, लेकिन इस सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, उनका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप करने के बाद भी ये सुख प्राप्त नहीं कर पाते। दरअसल पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक के नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय अपने आँखों से इशारा भी कर रही थी। यह देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। बज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन बज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि बज्रा से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि राक्षसी जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग दी और शूर्पणखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म लिया। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो प्रभु को प्राप्त करके रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा हुई। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जो भक्त और वैराग के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि शूर्पणखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा सीता माता और वैराग रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, किंतु उसने वैराग को भी नकारा। अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा। प्रभु ने शूर्पणखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग रूपी लक्ष्मण जी के पास भेजा, लेकिन वैरागी लक्ष्मण ने उन्हें पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के बस में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ पर भी एक अपराध कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के बस में है, अतः मैं इस भक्त को ही खा जाऊंगी। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उनके नाक काट कर अंग भंग कर दिए। इसके बाद शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति के उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान दिए कि 28वें द्वापर में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारे कुंवर ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। शूर्पणखा को अंत में अप्सरा का मनमोहक रूप भी मिला और वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी बनी। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।